उज्जैनी की बुद्धिमती राजकुमारी विद्युत्तमा ने मूर्ख कालिदास से विवाह क्यों किया था। कहते हैं कि महाकवि कालिदास कभी अत्यंत मूर्ख थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था उनकी जिंदगी में जिससे यह मूर्ख व्यक्ति महाकवि कालिदास के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कथाओं के अनुसार राजकुमारी विद्युत्तमा अत्यंत बुद्धिमान थी। उनके ज्ञान का भंडार इतना विशाल था कि कोई भी स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उनके सामने सिर झुका देते थे। और इस बात का उन्हें बहुत अहंकार भी था, यहाँ तक कि उन्होंने सबको ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति उन्हें ज्ञान या बुद्धि में हरा सकेगा वह उसी से विवाह करेंगी। लेकिन वही राजकुमारी स्वयं इच्छा से मूर्ख कालिदास से विवाह करना चाहती थी। पर कैसे? क्या उन्हें नहीं पता था कि कालिदास मूर्ख हैं? या फिर इसके पीछे छिपी है कोई और कहानी? एक बार राजकुमारी विद्युत्तमा अपने कक्ष में बैठकर साहित्य का अध्ययन कर रही थी। तभी उनके पिता महाराज उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। राजकुमारी उठकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आइए पिताजी। राजा अपनी पुत्री के कक्ष में प्रवेश करते हैं। वो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां राजकुमारी पुस्तक पढ़ रही थी। राजकुमारी फिर वहीं बैठ जाती है और महाराज भी वहीं से एक पुस्तक लेकर उसके पास बैठते हैं। राजकुमारी अपने पिता से कहती हैं, पिताजी देखिए, यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है, आपने जरूर इसे पढ़ा होगा। महाराज अपनी पुत्री की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, मैंने पढ़ी है। राजकुमारी कहती हैं, पिताजी अगर आप बुरा ना माने तो क्या एक प्रश्न कर सकती हूँ आपसे? महाराज कहते हैं, बिल्कुल। राजकुमारी पूछती है, कई दिनों से आपको उदास देख रही हूँ, क्या बात है पिताजी? क्या आप किसी चिंता में हैं? महाराज कहते हैं, मैं सचमुच चिंतित हूँ, कह सकते हो बहुत अधिक चिंतित हूँ। राजकुमारी कहती हैं, क्यों पिताजी, जब मैं हूँ तो आपको किस बात की चिंता? मुझे बताइए, यदि मैं कुछ कर सकी तो। महाराज अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तू ही कर सकती है, सिर्फ तू ही मेरी इस समस्या का समाधान कर सकती है। राजकुमारी कहती हैं, कैसे पिताजी, बताइए। महाराज कहते हैं, तेरा विवाह। राजकुमारी उठ खड़ी होकर कहती हैं, पिताजी आप तो जानते हैं कोई राजा महाराजा मेरे योग्य नहीं है। महाराज कहते हैं, तुम इतनी निश्चितता से यह बात कैसे कह सकती हो? राजकुमारी महाराज की ओर देखकर कहती हैं, मुझसे अधिक ज्ञानी ऐसा कोई है ही नहीं। महाराज चुप हो जाते हैं। राजकुमारी कहती हैं, ठीक है, मुझसे अधिक ज्ञानी न सही, लेकिन मेरे समान भी कोई नहीं है, यह असंभव है। महाराज बिना कुछ कहे चुपचाप बैठे रहते हैं। राजकुमारी कहती हैं, पिताजी आप क्यों चिंता? महाराज बिना कुछ कहे वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी राजकुमारी उन्हें रोककर कहती हैं, रुकिए पिताजी, ठीक है मैं विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। महाराज यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, तुम जो कहोगी वही होगा। राजकुमारी कहती हैं, मैं एक स्वयंवर सभा का आयोजन करना चाहती हूँ। उसमें सभी बुद्धिमान पुरुषों को आमंत्रित किया जाएगा और मैं वहां उनसे प्रश्न करूंगी, उनकी परीक्षा लूंगी। जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। महाराज कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद राजकुमारी के स्वयंवर की सभा का आयोजन किया गया। दिग दिगंत से सभी बुद्धिमान पुरुष वहां एकत्र हुए। राजकुमारी सभा में उपस्थित हुई। फिर उन्होंने एक एक करके सभी की परीक्षा लेनी शुरू की। इस प्रकार सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे सका। राजकुमारी सबसे कहती हैं, मैं जानती थी मेरे ज्ञान के सामने सभी हार मानेंगे और इसलिए शर्त के अनुसार आप में से कोई भी मेरे पति बनने के योग्य नहीं है। यह कहकर राजकुमारी वहां से एक पल भी बिना रुके अपने कक्ष में लौट जाती हैं। वहां उपस्थित सभी बुद्धिजीवी राजा महाराजा अपमानित महसूस करते हैं। उनमें से कुछ आपस में चर्चा करने लगते हैं, आखिर हम भी महाराजा हैं और इस राजकुमारी को अपने ज्ञान पर इतना घमंड है कि उसने हमें इस तरह अपमानित कर दिया। यह उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि यह न तो किसी बुद्धिमान राजकुमार से विवाह कर सके और न ही किसी सामान्य ज्ञानी पुरुष से। इसका पति बनेगा एक मूर्ख व्यक्ति। अब वे क्या करेंगे? क्या योजना बना रहे हैं वे राजकुमारी को सबक सिखाने के लिए?
जब ये राजा महाराजा अपने सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है। वे उस व्यक्ति के पास जाते हैं, आपस में मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, नमस्कार, हम महाराजा हैं, हम आपके पास एक विशेष निवेदन लेकर आए हैं। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, मेरे पास? महाराजा कहते हैं, हाँ, आपके पास, क्योंकि केवल आप ही हैं जो यह काम कर सकते हैं। वह व्यक्ति कहता है, क्या आप मुझे जानते हैं? महाराजा आपस में देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, भला आपको कौन नहीं जानता। हमारे राज्य के छोटे छोटे बच्चे तक आपके बारे में जानते हैं। उनकी माताएं उन्हें आपके बारे में सुनाती हैं। कालिदास यह सुनकर चकित रह जाते हैं। वे आगे कहते हैं, छोड़िए ये बातें, सुनिए, आपको बस एक काम करना है। आज राजकुमारी विद्युत्तमा का स्वयंवर था, हम वहीं से आ रहे हैं। राजकुमारी बहुत चिंतित हैं। कालिदास पूछते हैं, क्यों? वे कहते हैं, सुनिए, आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ चलिए। वहां जाकर राजकुमारी आपसे जो भी पूछेंगी आप कुछ न कहें, सिर्फ हाथ के इशारों से जवाब दें। कालिदास चौंक कर कहते हैं, क्या यह कैसी बात है? वे कहते हैं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, देखिए क्या होता है। राजकुमारी आपको देखकर खुश हो जाएंगी, चलिए हमारे साथ। महाराजा उसे चेतावनी देते हैं, वहां जाकर किसी भी हालत में अपना मुंह मत खोलिए और किसी को मत बताइए कि हम आपको लेकर आए हैं। अगर आपने ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं कहा तो वहां आपके लिए इनाम तैयार है। कौन जानता है, एक ही रात में आपका भाग्य बदल जाए। मूर्ख कालिदास बिना कोई सवाल किए उनकी बात मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि महाराजा जो कर रहे हैं वह उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। फिर वे लोग कालिदास को लेकर राजकुमारी के महल में जाते हैं। वे द्वारपालों के माध्यम से राजकुमारी को संदेश भेजते हैं कि इस संसार का सबसे बुद्धिमान पुरुष स्वयं उससे मिलने आया है। पहले तो राजकुमारी मिलने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में अपने पिता के अनुरोध पर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कालिदास महल के अंदर प्रवेश करते हैं। राजकुमारी उनके सामने आती है। इसके बाद वह कालिदास से एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगती है और कालिदास उन महाराजाओं की बात मानते हुए मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते, केवल हाथों के इशारों से उत्तर देते हैं। उसे देखकर राजकुमारी चकित हो जाती है। वह सोचती है कि शायद कालिदास बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह उसके हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। राजकुमारी प्रसन्न होकर अपने वरमाला कालिदास के गले में डाल देती है। कालिदास आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राजकुमारी सबके सामने घोषणा करती है, केवल यही मेरे पति बनने के योग्य हैं। कालिदास स्तब्ध होकर राजकुमारी की ओर देखते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो गया। फिर राजकुमारी कालिदास की ओर देखकर कहती हैं, आप ही मेरे पति हैं, आपको पाकर मैं धन्य हो गई। तभी वे महाराजा वहां प्रवेश करते हैं। वे ताली बजाकर राजकुमारी से कहते हैं, छी राजकुमारी, यही है आपकी पसंद। आप तो कह रही थी कि आपको सबसे बुद्धिमान पुरुष चाहिए, फिर अचानक आपका विचार बदल गया। राजकुमारी कहती है, ये ही मेरे पति हैं और ये ही सबसे बुद्धिमान हैं। महाराजा कहते हैं, अच्छा, कोई प्रमाण? राजकुमारी कहती है, किस चीज का प्रमाण? इन्होंने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया है। महाराजा कहते हैं, अच्छा, और किस प्रकार दिया? राजकुमारी चुप हो जाती है। फिर कहती हैं, हाथ के इशारे से। महाराजा राजकुमारी की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। राजकुमारी कहती हैं, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? इन्होंने आपकी तरह पत्थर बनकर खड़े नहीं रहे। इन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया। हाँ, ये शायद बोल नहीं सकते, लेकिन राजकुमारी की बात बीच में रोकते हुए महाराजा कहते हैं, क्या कहा? ये बोल नहीं सकते? राजकुमारी कालिदास की ओर देखती है। वह कहती हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, ये मैंने समझ लिया है। और ठीक उसी समय कालिदास बोल पड़ते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। राजकुमारी चौंक जाती है। राजकुमारी की एक दासी उनके पास आकर कहती है, राजकुमारी, यह कालिदास है, हम सब इन्हें जानते हैं। इनकी मूर्खता ही इनकी पहचान है। एक बार तो इन्होंने जिस डाल पर बैठे थे वही काट दी थी। राजकुमारी स्तब्ध रह जाती है। दासी की बात सुनकर महाराजा जोर जोर से हंस पड़ते हैं। राजकुमारी कालिदास के सामने जाती है। वह फिर से वही प्रश्न कालिदास से पूछती है। वह कहती है कि इस बार उन्हें मुंह से उत्तर देना होगा।
लेकिन कालिदास कोई उत्तर नहीं दे पाते। उधर सभी महाराजा जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजकुमारी क्रोधित होकर कालिदास के गले से वरमाला खींचकर फाड़ देती है। वह चिल्लाकर कहती है, अभी इसी क्षण मेरे महल से बाहर निकल जाइए। जिस दिन आप मेरे बराबर हो पाएंगे उस दिन मेरे सामने आइएगा। उससे पहले आपकी परछाई भी मुझे छू न पाए। बाहर जाइए। कालिदास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ नहीं कहते, सिर झुकाकर महल से बाहर निकल जाते हैं। फिर वे महाराजा भी अपने अपने महलों में लौट जाते हैं। लेकिन इसमें कालिदास की क्या गलती थी? फिर उन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? क्या यह घटना उनके जीवन का एक नया मोड़ थी? इसके बाद कालिदास उज्जैनी के एक काली मंदिर में जाते हैं। वे माँ काली के सामने जाकर रोने लगते हैं। फिर वे माँ काली की कठोर तपस्या करते हैं। माँ काली उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वज्ञान प्रदान करती है। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद से मूर्ख कालिदास को लोग जानते हैं सर्वज्ञानी कालिदास के नाम से। इसके बाद वे शकुंतला और मेघदूत जैसे महाकाव्य रचते हैं और फिर वे सबके बीच महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।